ये चाहिए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है? फिलहाल नहीं, और फिलहाल सड़कों पर उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब करवा कर मुसलमानों का जहन भटकाया जाता है, मुसलमानों को वल्गर किया जाता है, मुसलमानों को और सारे मामलात में ये सब करने के बाद फंसाया जाता है, मुसलमानों को पहचान दिलाया जाता है कि इन लोग यही करता है सिर्फ। अब मुसलमान यही सब करते रहे, विरोध करते रहेंगे तो मुसलमान पढ़ाई से दूर रहेंगे, मुसलमान बिजनेस से दूर रहेंगे, मुसलमान को नौकरी से दूर कर दिया जाएगा, इसलिए कि आप पर केस लदा जाएगा। आप ये सब करिएगा तो आप पर क्रिमिनल एक्ट्स होगा, सेक्शंस लागू होगा, आप जेल जाएंगे, आप बेल होगा, आप पर केस होगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप पर बहुत सारे मुकदमा चलते रहेंगे। जो आप देख रहे हैं, आप हर जगह प्रोटेस्ट में देख लिए हाल, जहाँ बीजेपी है वहाँ का प्रोटेस्ट का आप हाल देख लें। मुसलमान बर्बाद हो चुका है, हज़ारों हज़ार मुसलमान जेल में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे पड़ेगा? आप बताइए। निकाह हम निकाह करके करते हैं, हम फेरे आप फेरे लगाते हैं, हम निकाह करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप आ जाइएगा मेरे पास, या हम आपके पास जा सकते हैं। कौन सा कानून होगा? तलाक का सिस्टम है, आपका डाइवोर्स का है। ये कहीं एक हो सकता है? नेवर, कभी एक हो नहीं सकता है। कौन से कानून का आप बात करें कि एक हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला दिएगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इंटर रिलीजन लाइएगा, या सबको लेकर आपको लाना है? फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब दिस थिंग ना, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर मजहब में, हर रिलीजन को के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, या सारे मजहबों को मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप तिलक, हम टोपी, हो सकता है कैसा? आपका ड्रेस, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर यही कर रहे हैं ना, ये तो पूरा देश देख रहा है। आज राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, चल रहा है देश। राहुल गांधी जी का अपना मूवमेंट चल रहा है, उससे मजबूत और हो रहे हैं। ही विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड कांग्रेस इज कमिंग। सिविल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मुसलमानों को डराने के लिए एक बहुत अच्छा ये हथियार है बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से। और ये सब आरएसएस के एजेंडे में शामिल है। क्या हिंदू समाज तैयार है? क्या ब्राह्मण और दलित एक साथ खाना खाने के लिए तैयार? क्या हिंदू समाज तैयार है? इसमें सब सारे जवाब आपके आ जा रहे हैं। क्या हिंदू समाज तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो मुसलमान ये नहीं समझे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उन लोगों के ऊपर बरसने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके ऊपर बरसने वाला है, और आपसे ज़्यादा मुसीबत में वो लोग रहेंगे जो मेजॉरिटी में है। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पूरे देश भर में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रावधान होंगे, मुसलमानों के क्या एक्ट शामिल होंगे, हिंदुओं के क्या एक्ट शामिल होंगे, ट्राइबल किस तरह से शामिल होगा, फिर उसके बाद जो है दलित किस तरह से शामिल होगा, आदिवासी किस तरह से शामिल होगा, अनुसूचित जाति किस तरह से शामिल होगा, अनुसूचित जनजाति किस तरह से शामिल होगा। इन तमाम चीज़ों को ताक पर रखते हुए यूसीसी का एक डिबेट छेड़ दिया गया है। और कुछ जो है मौलाना, जो कह सकते हैं कि भाड़े के मौलाना है, वो टीवी डिबेट पर जाकर अपने आप को मुसलमानों का पक्ष रखने की बात करते हैं। और जिस तरह से सीए एनआरसी में जो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ था, और उसके बावजूद जो पूरे देश भर में प्रदर्शन करके भाजपा को एक जो है बहुमत दिलाने की बात चल रही थी, भाजपा को जो है सहयोग चल रहा था, शायद उसी तरीक़ा से यूसीसी चल रहा है। आपको मालूम है कि 2024 का चुनाव करीब है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने यूसीसी को लेकर ना ही अब तक ब्लूप्रिंट बनाया है, ना ही ड्राफ्ट बनाया है, मगर उसके बाद जो है अब कुछ लोग जो है इसके विरोध प्रदर्शन में आ गए, जो जाहिर तौर पर भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे होंगे। वैसे जो है मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा, जो भाजपा के समर्थक से वहां पर मेघालय के सीएम है, उसने जो है यूसीसी का विरोध कहा है, और कहा है कि ये जो विरोध है ये किसी तरीके से हिंदुस्तान के जो सेकुलर ढांचा है, जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, उसके खिलाफ यूसीसी है। आरिफ जी है, लॉयर है पेशे से, और इन तमाम चीज़ों को लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये कि पूरे देश भर में यूसीसी का कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, और कुछ लोग टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं। क्या है यूसीसी, और यूसीसी आएगा तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा मुसलमानों पर, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान के संविधानों पर, और क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदुओं पर?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यूसीसी बोलना बहुत आसान है, मगर ये ग्राउंड रियलिटी पर इसको लाना और इसको एक जामा पहनाना ये बहुत मुश्किल है। मुल्क में यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी को माना जाता है और यही खूबसूरती है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर हर तरह के हर मज़हब के लोग रहते हैं, इसलिए कि हर मज़हब के लोग हर स्टेट पे रहते हैं। आप ये जान लें, स्टेट लॉज, कंट्रीज लॉ अलग अलग हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो स्टेट लॉज भी और वो कंट्रीज लॉज भी दोनों मिलाकर होता है। अगर ऐसा ही है तो आप असेंबली पार्लियामेंट में लॉज बनाएं और असेंबली और सीएम हर स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहाँ से गवर्नर को डायरेक्ट कर दें, वहाँ से लॉ आप करा दें। मगर हर स्टेट का अलग अलग लॉज है और हर स्टेट अपने अपने लॉज में चलते हैं और वहाँ के लोग उसको मानते हैं और मानते आ रहे हैं। आप गोवा को देख लें, गोवा में क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है, हिंदूज़ के लिए अलग लॉ है, मैरिज रिस्ट्रिक्शन का अलग मामला है। हिंदू के लिए अगर बच्ची हो और इतने साल तक बच्चे नहीं हो तो दूसरे शादी करने का प्रोविज़न है। आप अपने देश में कश्मीर को देख लें, बहुत दिनों तक वो 370 से पहले वो हिंदू लॉज के ऊपर ही चल रहा था, जबकि मुसलमान और देश में पूरे स्टेट में अपने दूसरे स्टेट मुस्लिम लॉज के ऊपर चलता है। तो ये दिस इज़ जस्ट ए पॉलिसी डिसीजन। आपको ये माइंड को डाइवर्ट करने का ये एक नया फार्मूला है। मतलब आपका कहना हुआ कि यूसीसी एक चूरन दिया जा रहा है चुनाव से पहले। देखिए, आप सीए एनआरसी के वक्त भी आपको यहाँ पता होगा, सीए एनआरसी के वक्त भी ऐसी एक उठा था, हवा उठा था, वेव उठा था। उसके बाद आज ख़त्म हो गया, अभी तक एनआरसी कुछ नहीं आया। उस वक्त भी पता चल रहा था कि अब यूसीसी का बात उठेगा। तो हम लोग अब जो है ना, मुसलमान बोलिए या फिर सेकुलर लोग बोले, तो ये सब चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं। बीजेपी का ये डाइवर्शन ऑफ माइंड किन मुद्दों से? एम्प्लॉयमेंट मुद्दों से, एजुकेशन मुद्दों से, बिजनेस के मुद्दों से और कई सारे मुद्दे हैं जो बहुत अहम हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत ही अहम है। वो ज़रूरत है, उसके बिना गाड़ी चलना मुश्किल है। अच्छा, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यूसीसी का बिना ड्राफ्ट आए हुए, उस प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं? मतलब कि बिना दूल्हे का बारात सजा हुआ है, बैंड बजा हुआ है और लोग नाच भी रहे हैं। देखिए, अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट साइड, आप अगर नहीं देखेंगे, आप बिना देखे अगर बिना शादी के कार्ड मिले हुए अगर आप शादी में पहुंच जा रहे हैं तो ये तो आप गलत है ना। आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना आप जा सकते हैं ना आपको कोई एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे ही यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुसलमानों को डराने के लिए एक बहुत अच्छा ये हथियार है बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से। और ये सब आरएसएस के एजेंडे में शामिल है। ये सब आज का ये 50 साल से ये सब आ रहा है आस्ते आस्ते। आप बताइए ना, मेजॉरिटी हिंदू है इस देश में, मेजॉरिटी हिंदू है। उनके हज़ारों कानून बदले हुए हैं, हज़ारों चीज़ अमेंडमेंट होकर है। क्या आप बदल सकते हैं उनके मैरिजेस एक्ट को, उनके रजिस्ट्रेशन को, उनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, लड़का और लड़की के हक को? बहुत मुश्किल है। आप यहाँ आ जाइए शरीयत लॉ पर, तो यहाँ पर जब शरीयत लॉ, यहाँ तो आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, आपको अगर मानना है आपके शरीयत पे, आप अपने शरीयत लॉ को माने, नहीं तो आपके पास लॉ ऑफ कंट्री है, आप उसको मान सकते हैं, है ना। आप तो शाहबानो का 125 मेंटेनेंस केस के देख रहे हैं, उसी से कई सारे मेंटेनेंस केस चल रहे हैं और उस पर अमल भी किया जा रहा है। आपको अगर शरीयत पे मानना है तो आप शरीयत को माने ना। शरीयत तो सिर्फ शादी ब्याह है, बाकी तो तमाम चीज़ों में देश का ही कानून मुसलमान मानता है ना। देखिए, देश का कानून और देश को मानना ये भी तो एक शरीयत है, ये भी तो एक इस्लामिक ये है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके कानून को मानना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है ना। तो अगर आपके ऊपर बाउंडेशन लगा दिया जा रहा है जो आप नहीं कर सकते हैं, जो करना इम्पॉसिबल है, जो एक मास को करना इम्पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्ट का हो, तो दैट विल बी अगेंस्ट एवरीवन।
नॉट फॉर पर्टिकुलर, नॉट फॉर ओनली फॉर पर्टिकुलर रिलीजन और फॉर ए सेक्ट। तो ये कानून जो यूसीसी आएगा सेक्शन 44 जो है ये अगर आ रहा है तो आप उसको पहले देखें कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप इस पे पहल ना करें, पहल उधर से आने दें। लीगली बैटल आप लड़े ना, लीगली बैटल लड़े। जैसे मेघालय है, मणिपुर है, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, महाराष्ट्र के कुछ इलाके जहां पर आर्टिकल 371 है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में तो 370 है मगर इन जगहों पर 371 है जहां पर उनको विशेष राज्य दर्जा दिया गया है कुछ चीज़ों पर। तो जब अगर मान लेते हैं कि अगर यूसीसी आएगा तो इन राज्यों का जो 371 का स्पेशल एक्ट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस जो रोजगार में जो लोग बैठे हैं जिनको रिजर्वेशन है वो सब पर भी तो असर पड़ने वाला है इन सब चीज़ों का। देखिए बात वही है कि अब वहाँ पर आपके अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, ब्राह्मण, नीची जाति के लोग, दलित, महालय, उन लोगों के लिए तो सबके लिए तो कानून अलग अलग बना हुआ है। अब उसके लिए क्या हिंदू समाज तैयार है? क्या ब्राह्मण और दलित एक साथ खाना खाने के लिए तैयार? क्या हिंदू समाज तैयार है? इसमें सब सारे जवाब आपके आ जा रहे हैं। क्या हिंदू समाज तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो मुसलमान ये नहीं समझे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उन लोगों के ऊपर बरसने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके ऊपर बरसने वाला है और आपसे ज़्यादा मुसीबत में वो लोग रहेंगे जो मेजोरिटी में है, जो ब्राह्मण और दलित का जिंदगी भर का लड़ाई चला आ रहा है, छोटे जात बड़े जात से लड़ाई चला रहा है। आपके पास तो शरीयत लॉ है, आपके पास शरीयत लॉ है, उस पर आप अमल करें और अमल कर रहे हैं। मगर जहाँ पर हिंदू लॉज है, जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में आपस में इतनी डाइवर्सिटी है, आप वहाँ पर उन लोग पहले वो लोग एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का मामला है। अब देखिए, आप यहाँ पर पहला तो ये है कि आपको प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी कानून का मामला हो, लॉ कमीशन का, आपको एक्सपर्ट कमेटी आपको हिंदुओं में, आपको मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में और भी दूसरे में आपको एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त कर देना पड़ेगा। उस पर काम होगा महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर उस पर देखना पड़ेगा। उस पर देखा जाएगा कौन से लॉस किस पर ज़्यादा हो रहा है, क्या क्या उस पर प्रोविजंस आ रहा है, क्या क्या मामला सही है, क्या क्या मामला गलत है। तो ये आप, दिस इज़ नॉट ए कप ऑफ टी which will be easily acceptable by everyone। मतलब कि जिस देश में 1600 से ज़्यादा भाषा बोले जाते हो, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग धर्म को अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। मुसलमान में लोग 75, 73, 70, 72 तरीके से इस्लाम को फॉलो करते हैं। हिंदुओं में भी हज़ारों प्रकार से लोग जो है धर्म को अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो सवाल ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये तो लड़ाइयाँ और बढ़ती चली जाएगी समाज में। यही बात तो आपके सवाल में जवाब है कि यही तो बात है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ये हुआ क्या था, ये 1995 में शायद मेरे पास है क्या, 1995 में एक सरला मुगल केस, सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड टू प्राइम मिनिस्टर टू एग्जामिन आर्टिकल 44 एमिंग टू एस्टैब्लिश यूसीसी थ्रू आउट इंडिया। वो एक एग्जाम्पल होता है कि भाई ऐसा ये केस चला रहा है, एक केस चला, उसमें एक ऐसा प्रोविजंस आया कि एक ऐसा फैक्ट्स आया कि उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट ने कुछ वर्ड अटर कर दिया कि चलो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्यों नहीं खिलाया जाता। तो दैट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर केस, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री, फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजन, फॉर होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दे आर सो मेनी पीपल, दे आर इंजॉइंग रिलीजन एज पर देयर चॉइसेस, एज पर देयर एक्ट, एज पर देयर कस्टम्स। तो बहुत सारे मामलात हैं। अभी ये जो हुआ, अभी दिल्ली हाई कोर्ट सिंगल जज जस्टिस प्रतिभा, वो एक माइनर कम्युनिटी जो शेड्यूल ट्राइब है, उस पर लेके ये बहस चल रहा था कि वेदर वो हिंदू समाज में पड़ता है कि नहीं। उस बहस को करते करते उन्होंने कहा कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए इस बहस के। तो दैट इज़ ए पार्टिकुलर केस विच वाज बीन डिसाइडेड। अब वहाँ पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर बोलें तो उस केस के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बात करें, सिर्फ यहाँ पर आप पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप अपने पूरे राज्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो फिर राज्य का क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री ऊपर से रिमोट से चला ले देश। वही तो मैं पहले कहा कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अपने बैठकर वहाँ पर पास कर ले और एक्ट पास कर ले, कानून पास कर ले। कोई ज़रूरत नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, ना चीफ मिनिस्टर के लिए कानून को वहाँ पर लाने के लिए। आप अपने वहाँ पर तो
क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पर स्टेज में लाने के लिए? कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मामला यही है कि ये सब एवरी थिंग्स रिलेट्स टू बीजेपी नोटोरियस एक्टिविटीज़ विच इज़ ओपन वाइड टू एवरीवन। सबको पता चल गया है कि यह क्या करने वाला है बीजेपी और क्या कर रहा है। देयर मोटिव इज क्लियर फॉर इलेक्शंस, फॉर मेकिंग इंडिया चेंज टू हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र करने के लिए भी वो संभव नहीं है, वहाँ फेलियर होगा। वो आप हिंदू राष्ट्र बोलते रह जाइएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हिंदू में भी डिवाइडेड है, हिंदुओं में भी डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है। दे आर ऑल्सो नॉट यूनाइटेड, है ना। मुस्लिम में कम है, हिंदुओं में ज़्यादा है, बिकॉज दे आर मेजॉरिटी इन इंडिया। आप किस समाज को कहाँ पर बैठाइएगा, किसको कौन सा पोस्ट दीजिएगा? तो आप दलित पर राष्ट्रपति बना देते हैं मगर आप मंदिर में नहीं जाने देते। नहीं, कोई बात नहीं है। आप नए पार्लियामेंट में आपने अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तब मुर्मू जी को आपने वहाँ पर नहीं बुलाया। देन तो ये चाहिए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है? फिलहाल नहीं, और फिलहाल सड़कों पर उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब करवा कर मुसलमानों का जहन भटकाया जाता है, मुसलमानों को वल्गर किया जाता है, मुसलमानों को और सारे मामलात में ये सब करने के बाद फंसाया जाता है, मुसलमानों को पहचान दिलाया जाता है कि इन लोग यही करता है सिर्फ। अब मुसलमान यही सब करते रहें, विरोध करते रहेंगे तो मुसलमान पढ़ाई से दूर रहेंगे, मुसलमान बिजनेस से दूर रहेंगे, मुसलमान को नौकरी से दूर कर दिया जाएगा, इसलिए कि आप पर केस लदा जाएगा। आप ये सब करिएगा तो आप पर क्रिमिनल एक्ट्स होगा, सेक्शंस लागू होगा, आप जेल जाएंगे, आप बेल होगा, आप पर केस होगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप पर बहुत सारे मुकदमा चलते रहेंगे। जो आप देख रहे हैं, आप हर जगह प्रोटेस्ट में देख लिए हाल, जहाँ बीजेपी है वहाँ का प्रोटेस्ट का आप हाल देख लें। मुसलमान बर्बाद हो चुका है, हज़ारों हज़ार मुसलमान जेल में है। ये जो मौलाना लोग जो जाके टीवी में पक्ष रख रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, ना लॉ का ना शरीयत का, उन लोगों का क्या होगा? नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट उलमास, नाइदर दे आर मौलानास। उलमा और मौलाना को आप भी जानते हैं और हम लोग भी अच्छे से जानते हैं। उलमास हमारे कौम के उलमा को अगर बैठा दिया जाए ना, सही उलमा को, तो पैंत गीली हो जाएगी बात करने वालों के, जर्नलिस्ट के और पत्रकारों की और टीवी एंकरों के। अगर अच्छे उलमा, जो देश के बड़े बड़े उलमा, दत्कार उलमा हैं, जिनको इंग्लिश, जिनको हर लैंग्वेज आती है, आप क्या समझते हैं सिर्फ कुरान उनको आता है? अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक उलमा कराम है। आप उनको बुला के, मगर उन लोग आएंगे नहीं वहाँ, और जो आते हैं वो उलमा नहीं है, वो मौलाना नहीं है, समझ गया ना। तो उन पर तो हमेशा ऑब्जेक्शन मुसलमानों का रहता है कि इन लोग ना जाएं। एक सवाल है वकील साहब कि क्या हिंदुओं को इस लॉ से डरने की ज़रूरत है या दलितों को इस लॉ से डरने की ज़रूरत है? देखिए, अब ये माइट इज़ राइट का पॉलिसी अभी चल रहा है। मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो ये प्राइम मिनिस्टर यही कर रहा है ना, ये तो पूरा देश देख रहा है। आज राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, चल रहा है देश। राहुल गांधी जी का अपना मूवमेंट चल रहा है, उससे मजबूत और हो रहे हैं। ही विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड कांग्रेस इज कमिंग। कांग्रेस आ रही है फिर से, और ये देश कांग्रेस चलाती आई है और देश कांग्रेस ही चलाएगी। यूसीसी से डरने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल यूसीसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक यूसीसी का आप सिर्फ फुल फॉर्म जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में आपको नहीं पता है। और ये सब अभी छोड़ दीजिए, आप अपने बुद्धिजीवी को, उन लोग अपने तरीके से पहले यूसीसी को समझ लें, जान लें, फिर आप लोग को समझाएंगे, फिर आप लोग को जो करना होगा बताएंगे, फिर आप लोग सड़क पे उतरिए, जो आप लोग को डायरेक्शन दिया जाएगा उलमा की तरफ से भी और लीगल प्रोफेशनल एडवोकेट्स और पढ़े लिखे लोगों के, बुद्धिजीवी की तरफ से भी। आवाम से यही गुजारिश है कि अभी अपने दिमाग को सुकून रखें, पीस ऑफ माइंड रहें और अपने काम से काम रहें, तालीम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लगा के रखें और व्यस्त रहें। ये सब फालतू बातों में, बीजेपी के चक्कर में ना आए, आरएसएस के चक्कर में ना आए, ये संघ परिवार के चक्कर में नहीं आए, इसलिए कि इन लोग, आप पूरे देश देख रहा है, इन लोग आज काउ स्लॉटरिंग अगर मुसलमान कर रहा है तो ये गुनाह पाप है, और आप मंदिर के अंदर कर रहे हैं, हज़ारों हज़ार स्लॉटरिंग हो रहा है, तो ये पाप नहीं है क्या? ये पुण्य है। जबकि मस्जिद में स्लॉटरिंग नहीं होता है, मगर मंदिर में स्लॉटरिंग होता है। ये हज़ारों चैनल आपके पास है, यूट्यूब है, आप देख सकते हैं।
तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे पड़ेगा? आप बताइए। निकाह हम निकाह करके करते हैं, आप फेरे लगाते हैं, हम निकाह करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप आ जाइएगा मेरे पास या हम आपके पास जा सकते हैं। कौन सा कानून होगा? तलाक का सिस्टम है, आपका डाइवोर्स का है। ये कहीं एक हो सकता है? नेवर, कभी एक हो नहीं सकता है। कौन से कानून का आप बात करें कि एक हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला दिएगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इंटर रिलीजन लाइएगा या सबको लेकर आपको लाना है? फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब दिस थिंग ना, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर मजहब में, हर रिलीजन को के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या सारे मजहबों को मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? तो इज इट पॉसिबल? आप तिलक, हम टोपी, हो सकता है कैसा? आपका ड्रेस, आपका ड्रेस हम पहन सकते हैं। आपके ड्रेस पहन के आप नमाज पढ़ सकते हैं। मेरे ड्रेस पहन के आप मंदिर जा सकते हैं। नेवर। क्या बात कर रहे हैं? सबके आप वही डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा तरक्की है और वहीं पर ज़्यादा खुशी है और वहीं पर पीस भी है। और ये मोहब्बत हम जो है, ये सेकुलर कंट्री की जो पहचान है, ये डाइवर्सिटी में है। तो अभी जिस तरह से पूरे देश भर में यूसीसी को लेकर बहस छिड़ रही है, टीवी चैनल, न्यूज़ डिबेट, क्योंकि कर्नाटका कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत से जीती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी कांग्रेस की पोजीशन बेहतर लग रही है। तो इससे तो एक आंकड़ा आप ये लगा लें कि ये चुनावी जो है जुमलेबाजी है, ये चुनावी चूरन है। वैसे भी आपको बता दें कि 2019 में जब इस तरह से जो है CA NRC लाया गया तो CA का कानून पास कर दिया गया था। NRC पर, NPR पर जो है ब्लूप्रिंट ना ही ड्राफ्ट बना था और पूरे देश भर में प्रदर्शन करके भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और अभी फिलहाल ठीक उसी तरीके से हालात बने हुए। यूसीसी का ना ही ड्राफ्ट आया है, ना ही यूसीसी का ब्लूप्रिंट आया है और पूरे देश भर में कुछ मौलानाओं को खरीद कर जो है प्रदर्शन करवाया जा रहा है। तो बस आपसे यह है कि जब तक जो है ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट नहीं आता है, फिलहाल प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और भाजपा का ये ट्रैप है ताकि लोगों को फंसाया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि मुसलमान ना ही 7 फेरे ले सकता है और ना ही हिंदू जो है निकाह कर सकता है। तो किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इसको देखना जरूरी है। वेट एंड वॉच की जरूरत है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।